हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस में। आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो यूज ऑफ मॉडल्स में वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पर हमने पिछली वीडियो का एंड किया था उसी से ठीक आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि जेन्युइन कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का थोड़ा भला हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे में बारीकी से हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहें। अगर आप स्किप कर कर के आगे बढ़ के देखेंगे तो आपको कुछ नहीं उसमें हासिल होगा सिवाय आपके टाइम बर्बाद होने के। ठीक है, तो चलते हैं। मे का जो अर्थ है, ठीक है, मे का क्या है अर्थ। मे का जो अर्थ है वो हमारा क्या है, सकना। मे का अर्थ क्या है हमारा, सकना। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सकता, शक्ति, सकते, आदि। ठीक है, मे की जो अर्थ निकल के आ रहा है वो मे का जो जेन्युइन अर्थ है वो हमारा सकना। जैसे सकता, शक्ति, सकते में भी हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मे का यूज हम निम्न भाव प्रकट करने के लिए करते हैं, यानी जो मे का हमारा यूज है, ठीक है, मे का हमारा क्या है यूज। ठीक है, मे का यूज है वो हमारे निम्न भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब वो निम्न भाव कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, उनमें से पहला है परमिशन लेने के लिए। अगर हम किसी भी व्यक्ति से परमिशन को ले रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे। अगर हम परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर हम करेंगे मे का प्रयोग। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या है, मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, मैं अंदर आ सकता हूँ। अब इस सेंटेंस में हमने परमिशन किस तरीके से ली। अगर जैसे सपोज करो हम अपने कॉलेज में अपने स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रहा हम बाहर हैं तो हम उनसे परमिशन लेंगे। हम टीचर से क्या करेंगे, परमिशन लेंगे और परमिशन के तौर पर हम उनसे क्या बोलेंगे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर इस सेंटेंस में, बेटा इस सेंटेंस में हमारा क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव बनाने का नियम जो होता है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परमिशन ली जा रही है, तो क्या शब्द पहले आ गया। और जहाँ भी क्या शब्द पहले आ जाए, ठीक है, तो वहाँ ध्यान रखना ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम मैन वर्ब लगाएंगे। क्या, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जितने भी मॉडल हमारे हैं उन मॉडल में हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, अदर वर्ड होंगे तो अदर वर्ड लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे किस तरीके से, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर मे। किसका, क्योंकि हमारा मे ही है, मे का यूज पढ़ रहे हैं तो परमिशन लेने के लिए किसका प्रयोग करें, मे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में मे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, मे आई, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम। कम माने क्या होता है, आना, यानी आ सकता हूँ तो इसका मतलब आना। ठीक है,
तो मे आई कम इन, या तो हम इन लगा दें या फिर हम क्या लगा दें, इनसाइड। ठीक है, बात यही है, बात दोनों में बराबर है, इन में भी अंदर होता है, इनसाइड में भी अंदर होता है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या बन के आएगा, मे आई कम इनसाइड, यानी मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सपोज करो अगर हम कहीं किसी जगह बैठे हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें पता नहीं है कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, या कोई हो सकता है कोई बैठा हो, उसके पास बैठना हम चाह रहे हैं, तो हम उससे पहले परमिशन लेंगे। और परमिशन क्या होगी कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इसे भी हम बनाएंगे, तो इसमें भी हमारा क्या शब्द क्या है, जो हमारा क्या शब्द है वो पहले है, तो पहले है, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट टाइप। कौन सा हो गया, फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है इसमें, मे। क्या है, मे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मे। क्या लगाएंगे बेटा, मे। मे का प्रयोग सबसे पहले, उसके बाद तुरंत बाद क्या करें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, मैं, तो मे आई। और उसके बाद क्या लगाएं, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है, सिट। सिट माने होता है बैठना, तो मे आई सिट। अब कहाँ पर, हियर। कहाँ पर, हियर। हियर हमारा क्या हो गया, एडजेक्ट। ठीक है, तो मे आई सिट हियर। ठीक है, मे आई सिट हियर। हियर हमारा क्या है, एडजेक्ट। क्या है, सॉरी एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है। सिट माने होता है बैठना, और हियर यहाँ, तो वर्ब के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो हमारे हियर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अब हमारा कुछ बात ध्यान देने की है। अब वो बात कौन सी ध्यान देने की है कि मे का प्रयोग, किसका बेटा, मे का प्रयोग सिर्फ आई और बी के साथ करते हैं। यानी जो मे का प्रयोग है हम हमेशा वो किसके साथ करेंगे, एक हम करेंगे आई के साथ और दूसरा हम किसके साथ करेंगे, बी के साथ। ठीक है, इन दो के साथ ही हम मे का प्रयोग करेंगे। और जो बाकी हमारे बच जाते हैं उन बाकी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसी बीच हमारा अगला जो पॉइंट है, जो अगला भाव है वो हमारा है परमिशन देने के लिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, परमिशन देने के लिए। अब हम परमिशन किस तरीके से देंगे या देते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। सपोज करो, देखो हम दो लोग थे। ठीक है, हम दो लोग थे और हम दोनों लोग क्या कर रहे थे, कोई मीटिंग कर रहे थे, कोई हम मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, अब मीटिंग जैसे ही हमारी ख़त्म हुई वैसे ही हमने क्या किया, जो हमारा दोस्त था, मानो चलो ये बी था। ठीक है, हमारा जो दोस्त था वो बी, हमने बी से बोला कि अब तुम जा सकते हो। तो मैंने उसे मीटिंग ख़त्म होने के बाद परमिशन दे दी कि अब तुम जा सकते हो। अब उसकी इच्छा है, वो रुकना चाहे तो रुक सकता है और जाना चाहे तो जा सकता है। हमने उसे परमिशन तो दे दी है। ठीक है, तो इस परमिशन को हम किस तरीके से कन्वर्ट करें, देखो सबसे पहले क्या, तुम अब जा सकते हो। ये हमारा सेंटेंस जो है वो हमारा क्या, सिंपल बन गया। कौन सा बन गया, सिंपल बन गया, बिल्कुल सिंपल बन गया। और सिंपल में यूज ऑफ क्या है, मे। यूज किसका, हमारा मे का। ठीक है, यूज किसका, हमारा मे का। तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा इसका, सबसे पहले तो सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद मे, उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, मे। ठीक है, क्योंकि हम मे का यूज पढ़ रहे हैं तो तुरंत बाद मे आ गया, हेल्पिंग वर्ब ग्रुप। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। ये तुम्हारा रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसे हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। ठीक है, बनाएंगे कैसे, जैसे सबसे पहले लगाएं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है, यू। और यू के साथ तुम्हें पता क्या लगेगी, यू के साथ क्या लगेगी, में लग गई। ठीक है, यू में। अब क्या है, जा सकते हो। जा सकते हो, जाना की क्या होती है, गो। ठीक है,
अब कहाँ, गो नाउ, यानी अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस बनेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, यू मे गो नाउ क्या बनेगा, यू मे गो नाउ। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़े और जो दूसरे भाई बहन हैं, दूसरे बच्चे हैं, उन तक इस बेसिक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा या वो दूसरे टीचर का समझने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले टेंस पे। अगला टेंस हमारा है तुम अब अंदर आ सकते हो। तुम अब अंदर आ सकते हो। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया था टीचर वाला। किसका बताया था, टीचर वाला। ठीक है, तो टीचर वाला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, जैसे सपोज करो कोई बच्चा था। ठीक है, तो वो बच्चा ने टीचर से परमिशन मांगी थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो टीचर ने उसकी बात सुनी और उसके बाद टीचर ने उसके बदले में क्या किया, परमिशन दे दी उसे। उसने परमिशन मांगी थी, टीचर ने परमिशन दे दी। टीचर ने बोला कि तुम अब अंदर आ सकते हो, तुम अब अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर जी तुम अब अंदर आ सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल। क्या हो गया हमारा, सिंपल। सिंपल को बनाने का तरीका तो बता ही चुके हैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, मे के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, ये सबसे पहले हमारा क्या रहेगा ये। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले हमारा रहेगा यू, उसके बाद मे कम इनसाइड नाउ, यू मे कम इनसाइड नाउ, तुम अब अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो टीचर ने बच्चे को परमिशन दी थी, तुम अब अंदर आ सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले भाव पर। अगला जो भाव हमारा वो है संभावना या सकता, यानी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। तो इसमें इन टेंस में, यानी जब भी कोई हमारा टेंस होता है उसमें हमारी संभावना या शक्यता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है। तो उन वाक्यों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, उन वाक्यों में भी हम करते हैं मे का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, मे का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब कैसे करते वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है शायद वह आज आ जाए, शायद वह आज आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, हमारी एक संभावना बन गई। क्या बन गई, संभावना बन गई। ठीक है, तो संभावना क्या बनी है कि शायद वह आज आ जाए। ठीक है, वह जो कोई बाहर है, कहीं दूसरी जगह पर है, अगर वो आज आ जाए शायद, तो हमारी ये संभावना बन गई। क्या बन गई बेटा, संभावना। इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा वही सब्जेक्ट। क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो हमारा रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना। क्या चीज़ ध्यान रखेंगे हम, कि इसमें जो शायद है, क्या है बेटा, शायद। ठीक है, इस शायद की अंग्रेजी, इस शायद की बेटा क्या, अंग्रेजी नहीं लगाते, अंग्रेजी नहीं लगाते। इस शायद ने हमें यानी संभावना व्यक्त की है। यह शायद जैसे ही लगा तो हमारी ये संभावना व्यक्त हुई है कि वह आज आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इस शायद की स्पेलिंग अंग्रेजी हम नहीं लगाते। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, इसे बनाएंगे ही मे कम टूडे, ही मे कम टूडे। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हमारी क्या है, मे। तो ही मे
और मे के तुरंत बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कम मान होता है आना, तो ही मे कम, और उसके बाद टुडे, उसके बाद क्या हो गया, टुडे। तो ये हमारा संभावना वाला था। ठीक है, ऐसे बेटा हम आगे चलेंगे। आगे हमारा है आज बारिश हो सकती है। आज बेटा क्या है, बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने की संभावना है। अगर संभावना है तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, मे का ही प्रयोग करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। इसे बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम इट, और इट के साथ हम क्या लगाएंगे, इट में। ठीक है, मे का यूज है। ठीक है, इट में रैन, इट में रैन। और टुडे की क्या हो जाएगी, आज की क्या हो जाएगी, टुडे। क्या हो जाएगी बेटा, टुडे, यानी इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे। ठीक है, इट में रैन टुडे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे बेटा हम चलते हैं आगे। यह खबर सच हो सकती है, यानी सपोज करो कोई भी व्यक्ति बाहर है और उसने कोई सूचना दी आके, तो हम लोग क्या कहते हैं, यह सब खबर है वो सच हो सकती है। जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन उसमें संभावना व्यक्त ये है कि ये सही, यानी ये खबर सच हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, तो बेटा सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दिस न्यूज, दिस न्यूज, यह खबर। अब क्या है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, मे। किसका प्रयोग करेंगे, मे। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में यहाँ पर इसमें क्या है, होना। क्या है बेटा, होना। तो मे बी, ठीक है, दिस न्यूज मे बी ट्रू, ट्रू माने सत्य। ठीक है, तो यह खबर सत्य हो सकती है, यानी सच हो सकती है। ठीक है, तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, दिस न्यूज, क्या हो जाएगा, दिस न्यूज मे बी ट्रू, यानी यह न्यूज सत्य हो सकती है। ठीक है, अगला हमारा रहेगा, मैं पार्टी में जा सकता हूँ। मैं पार्टी में जा सकता हूँ। अगर किसी भी दोस्त की, किसी भी भाई की, या किसी भी अपने की अगर कोई पार्टी है तो उसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पार्टी में जा सकता हूँ। यहाँ पर इस सेंटेंस ने एक सस्पेंस बरकरार कर दिया कि कोई क्लियर नहीं कि मैं जा सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या, आई। ठीक है, आई के साथ मे का प्रयोग, आई में गो। ठीक है, आई में गो। अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आई में गो अटेंड, क्या है, अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अटेंड द पार्टी। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे, तो इट में अटेंड द पार्टी, या इट में गो अटेंड द पार्टी। ठीक है, इसे हम क्या बनाएंगे, इट में अटेंड द पार्टी। अटेंड माना भी क्या होता है हमारा, एक्सेप्ट करना या उस चीज में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर ये वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे शुभकामनाएं या प्रार्थना के लिए। ठीक है, किसके लिए बात करेंगे बेटा, शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं के लिए। ठीक है, शुभकामनाएं क्या होती है, प्रार्थना क्या होती है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा क्या है बेटा, शुभकामनाएं। ठीक है, शुभकामनाओं को हम आशीर्वाद या इच्छा भी कह सकते हैं, यानी जितनी भी शुभकामनाएं उन्हें हम आशीर्वाद और इच्छा भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और मे गॉड से हमेशा भगवान से प्रार्थना की जाती है, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर मे गॉड लगा तो इसका मतलब है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे, किसी और से नहीं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर समझेंगे,
एग्जाम्पल में बेटा क्या, आपकी उम्र लंबी हो, यानी आपकी उम्र जो भी आपकी एज है वो लंबी हो, यानी एक टीचर ने एक स्टूडेंट को ये शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो हमें पता होना चाहिए मे का प्रयोग हम करते ही करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यू, उसके बाद बेटा क्या, यू सब्जेक्ट हो गया, यानी ये क्वेश्चन वर्ड हो गया मे, उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लगाते हैं, अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको बड़ी सफलता मिले, यानी कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने किसी असहाय व्यक्ति की अगर सेवा कर दी तो वो क्या बोलता है कि आपको बड़ी सफलता मिले, आपको बड़ी सफलता मिले। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मे यू। ठीक है, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, यानी जो इसका जो इंग्लिश वर्जन बनेगा वो बनेगा हमारा मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। ठीक है, ये तो हमारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर तीसरा है बेटा, भगवान आपको शांति दे, भगवान आपको शांति दे। ठीक है, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, तो भगवान आ गया, हमने अभी तुम्हें बताया था कि जहाँ भी भगवान आ जाए, ठीक है, जहाँ भी क्या जाए बेटा, भगवान आ जाए। ठीक है, भगवान आ, जैसे ही भगवान आ रहा है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि मे का प्रयोग करेंगे। तो भगवान आ रहा तो मे यू, सॉरी, मे गॉड लिव यू स्टैंड, यानी मे गॉड, ठीक है, गिव मन होता देना, और यू स्ट्रेंथ, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, यानी भगवान आपको शक्ति दे। ठीक है, ईश्वर आपको बेटा दे। अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि ईश्वर आपको बेटा दे, और ईश्वर हम किसी को ईश्वर बेटा किस तरीके से देगा, तो वो हो जाएगा मे गॉड लिव यू सून, मे गॉड लिव यू सन। ठीक है, ईश्वर आपको बेटा दे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ आई होगी। तो जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो हैं वो क्रम बाई आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।